लाडो कौवी अपने माता पिता की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। अपने माता पिता के इतने लाड की वजह से अब वो कौवी बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। इतना ज्यादा लाड करने की वजह ये थी कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अब वो लाडो कौवी जवान हो गई थी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। बेटी अभी कुछ समय तो रुक जाओ, आपके पिताजी को आने दो। जब आपके पिताजी आ जाएंगे तो मैं खुद अपनी बेटी के साथ नदी पर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं अकेली ही जाऊंगी। जब देखो आप मेरे साथ ही जाती हो। मैं अब बच्ची नहीं रही, अब मैं अकेली जा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब पता है कि आप अब बड़ी हो गई हैं, इसलिए तो हमेशा मैं आपके साथ बाहर जाती हूँ। बेटा जमाना बहुत खराब है, अब आप बड़ी हो गई हैं, आपका ऐसे अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा। और वो लाडो कौवी अपनी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। लाडो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं क्या करूं, जब भी मैं बाहर निकलने के लिए कोशिश करती हूँ मेरी माँ मुझे 100 सवाल पूछने लग जाती है। कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती। अब भी तो माँ मेरे साथ ही आना चाहती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया और यहाँ पर अकेली आई हूँ। तो क्या आज आपने माँ से बात की, आपकी और मेरी शादी की? मुझे तो लगता है आज भी आप बात नहीं कर पाई होगी। नहीं, वो मैं आज भी नहीं बात कर पाई माँ से। मुझे माँ से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं बात करूँ आपके पिताजी से? ना ना, आप मेरे पिताजी से मत मिलना। मैं कोशिश करती हूँ खुद ही टाइम निकाल कर अपनी माँ से बात कर लूंगी। पत्नी जी, हमारी बेटी लाडो कहाँ है? पति जी, वो तो नदी पर पानी पीने के लिए गई हुई है। मैंने आपको पत्नी जी कितनी बार कहा है कि हमारी लाडो को अकेली नदी पर मत भेजा करें। मुझे पता है वो नदी पर जाकर किसी आवारा कौवे के साथ बैठी रहती है और उस कौवे का नाम सोनू है। वो बिल्कुल ही आवारा है, वो कोई काम काज नहीं करता। बस मुझे तो डर है कि कोई। नहीं नहीं लाडो के पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी लाडो मुंह की कड़वी जरूर है, लेकिन वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। पत्नी जी, क्या आपको याद है कि मेरे साथ एक कौवा रहता था जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था? हाँ हाँ पति जी, मैं आपके दोस्त को कैसे भूल सकती हूँ। आप तो सारा सारा दिन उनसे बातें करते रहते थे। हाँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही उसकी पत्नी है, लेकिन उनका एक बेटा है। वो बहुत ही अच्छा है और उनका एक बहुत ही बड़ा घर है। मुझे पता है वो बहुत ही अच्छा काम धंधा भी करता है। क्या हम अपनी बेटी लाडो का रिश्ता उसके साथ कर दें? अरे पति जी, फिर तो बहुत अच्छा है। मैं आज ही हमारी बेटी लाडो से बात कर लूंगी। आप ऐसा कीजिए पत्नी जी, आप हमारी बेटी से बात कर लीजिए। अगर 1-2 दिन में वो मान जाती है तो हम उसकी शादी उसके के साथ कर देंगे। ठीक है पति जी, मैं लाडो से बात कर लूंगी। अच्छा सोनू, अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर वो लाडो कौवी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लाडो मेरी बच्ची, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी माँ, बताएं क्या बात है। मेरी प्यारी बच्ची, आपके पापा अपने दोस्त के बेटे के साथ आपकी शादी करना चाहते हैं। वो कौवा बहुत अमीर है, उसका बहुत बड़ा घर भी है, वो बहुत अच्छा कमाता है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। परंतु माँ, तो सोनू कौवा भी बहुत अच्छा है। क्या हुआ अगर वो गरीब है, पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटी, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। आपके पिता उस कौवे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं जो आपके साथ नदी पर बैठता है। आपके पिता बता रहे थे कि वो कौवा बहुत आवारा है, उसका तो कोई अपना घर भी नहीं है
और ना ही वो कोई काम धंधा करता है। वो आपका ध्यान कैसे रख पाएगा? माँ, पता है वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है वो मुझे बहुत खुश रखेगा। बेटी, हम बड़े हैं, हम आपका अच्छा ही सोचेंगे। और हाँ, आप अपने पापा से सोनू कौवे की बात मत करना। आपके पापा उसका नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है माँ। फिर लाडो कौवे के पिताजी भी घर आ जाते हैं। फिर वो सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन मम्मा कौवी अपनी बेटी से कहती है, बेटी, आप घर में ही रहना, हम भोजन लेने जा रहे हैं। रास्ते में आते हुए हम किसी से मिलकर आएंगे, इसीलिए हमें थोड़ा समय लग जाएगा। आप घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ। फिर मम्मा कौवी और पापा कौवा भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ ही समय के बाद सोनू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। वो लाडो कौवी के घर की खिड़की के पास बैठ जाता है। लाडो, आप यहाँ पर अकेली हो? आपके मम्मा पापा कहाँ पर है? मैं आपका नदी पर इंतजार कर रहा था, लेकिन आप नहीं आई, इसलिए मैं आपके घर पर ही आ गया। सोनू, आप यहाँ? मैं आपको ही याद कर रही थी। मेरे माँ पिताजी मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। क्या आपने बात कर ली थी? क्या आपके मम्मा पापा मान गए हमारी शादी के लिए? नहीं, आपसे नहीं। वो मेरे पिताजी के दोस्त का लड़का है और उसका घर बहुत बड़ा है और वो अच्छा कामकाज करता है। तो फिर आपने क्या कहा? तो क्या आप मुझे छोड़ दोगी और उसके साथ शादी कर लोगी? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। मेरे पिताजी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप कोई कामकाज नहीं करते। तो फिर मैं अब क्या करूं? मैं आपको कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। और आपको क्या चाहिए? हाँ, मैंने अपनी मम्मा से आपकी बात की थी, लेकिन मेरी मम्मा नहीं माने। मुझे लगता है कि अब मेरी वो शादी 1-2 दिन में उसके साथ ही कर देंगे। अगर आप राजी हो तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर ये सब कैसे हो सकता है? मैं आज रात को आपको लेने आऊंगा, तो हम भागकर शादी कर लेंगे। अरे नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मेरे माता पिता ने भी भागकर ही शादी की थी। आप चिंता मत करो, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं रात को आऊंगा आपको लेने के लिए। ऐसा कहकर वो सोनू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेटा, हमारी एक ही बेटी है, हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। तुम हमारी बेटी को खुश तो रखोगे ना? जी, आप ये किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। ये जो मेरा सब है वो सब अब लाडो का ही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा। मैं लाडो को बहुत खुश रखूंगा। बेटा, लेकिन लाडो थोड़ी गुस्से वाली है। आपको तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। आप तो मेरे पिताजी के साथ रात रात बैठकर गप्पे लड़ाते रहते थे। तब मैं छोटा था, मुझे सब मालूम है। आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए, अब सब ठीक होगा। और आपने तो मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी बहुत सहायता की है। आपका एहसान ये मैं कभी नहीं चुका सकता। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। मुझे पता है तुमने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। अब तुम खुश रहो, इसलिए तो मैं अपनी बेटी लाडो का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कब तक अकेले ऐसे ही रहोगे? अच्छा तो बेटा ठीक है, तुम कल को बारात लेकर आ जाना और मेरी बेटी को शादी करके ले जाना। फिर वो दोनों घर वापस लौट जाते हैं। रात भी हो गई थी। लाडो कौवी अपनी माँ के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। लाडो बेटी, कल को आप नदी पर जाकर अच्छे से तैयार हो जाना। वो कौवा कल को बारात लेकर आपको अपने साथ ले जाएगा। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं उस कौवे से शादी नहीं कर सकती। मैं तो सोनू से बहुत प्यार करती हूँ।
मुझे उसके साथ ही शादी करनी है। बेटी, आपके मम्मा पापा आपका अच्छा ही सोचेंगे। मुझे तो वो कौवा बहुत पसंद आया। वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ही संस्कारी है और वो आपका बहुत ध्यान रखेगा। लाडो अपनी माँ को कुछ नहीं कहती है। वो तो सोचों में गुम थी। आधी रात हो जाती है। उसकी मम्मी पापा तो सो जाते हैं, लेकिन वो अभी तक सोई नहीं थी। तभी सोनू कौवा वहाँ पर आ जाता है। लाडो, लाडो, मैं आ गया हूँ, चलो। धीरे बोले सोनू, माँ पापा जाग जाएंगे। चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। जल्दी चलो, आप घबराए ना, मैं सब संभाल लूंगा। लाडो बस सोनू कौवे की तरफ देखे ही जा रही थी। फिर वो अपनी मम्मा पापा की तरफ देखती है। फिर उसे कुछ याद आ जाता है। चलो बेटी, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर उड़ता हूँ। पिताजी, हम उड़कर बहुत दूर चले जाएंगे और मैं वहाँ जाकर मीठे मीठे फल भी तोड़ कर खाऊंगी। मैं अपनी बेटी को बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा और अपनी बेटी को पार्क में घूमने के लिए भी लेकर जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। मैं भी अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी और रोज ही अच्छे अच्छे फल लेकर खाऊंगी। हाँ बेटे, मैं भी तुझे रोज मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। चलो, अब हम आम लेने चलते हैं। मैं तो आज बहुत सारे आम खाऊंगी। हाँ बेटी, आज तो तुम पेट भरकर बहुत आम खाना। लाडो, क्या सोचने लगी? जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। आप जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। लाडो, ये आप क्या कह रही हो? मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब अपने माता पिता के साथ ही रहूंगी। सोनू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर लाडो अपने घोंसले में लेट जाती है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरी माँ पिताजी की बेइज्जती हो। ऐसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। जैसे मेरे मम्मी पापा खुश, मैं भी खुश। फिर अगले दिन लाडो के पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ लाडो की शादी हो जाती है और वो कौवा लाडो को ब्याह कर अपने घर अपने साथ ले आता है। वो कौवा तो बहुत ही अच्छा था। वो कौवा लाडो की हर छोटी से बड़ी कमी का ख्याल रखता था और वो लाडो को बहुत खुश रखता था। मैं तुम्हारे पापा जी में अपना पापा जी देखता हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा जी जिंदा थे, वो तुम्हारे पापा के साथ रात रात बैठकर गप्पे लड़ाते रहते थे। तब मैं छोटा था, मुझे सब मालूम है। आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए, अब सब ठीक होगा। हाँ, मैंने देखा है। मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ बहुत खुश रहते थे। लेकिन अब आप किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए। अब हम दोनों मिलकर अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे। जल्द ही लाडो भी अपने परिवार में घुल मिल जाती है। वो अपने माँ पिताजी के फैसले पर बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लाडो, ये देखो, मैं आपके लिए एक काम वाली लेकर आया हूँ। वैसे ही आप कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली है। अब आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ फल फ्रूट खाएंगे अच्छे अच्छे। ऐसा कहकर लाडो का पति वहाँ से चला जाता है। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम मीना है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। आपकी शादी हो गई है? जी मालकिन जी, मैंने कल ही सोनू नाम के कौवे से शादी की है और उसने शादी के दूसरे दिन ही मुझे काम पर भेज दिया। सोनू कौवे का नाम सुनकर लाडो की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब लाडो ये जान गई थी कि उसने अपने मम्मा पापा की बात मानकर बहुत अच्छा किया है और जिससे वो शादी करना चाहती थी
उसकी पत्नी अब उसके घर में काम करती है। फिर लाडो ऐसे अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।